हालत बदलने का। सम्मानित मंच और मेवात के ऐतिहासिक गांव शाहचौका की सरदारी और अड़ोस पड़ोस के गांव के तमाम नौजवान और जिम्मेदार साथियों को मेरा सलाम, सैल्यूट। एक अच्छे काम के लिए आप इकट्ठा हुए हो साथियों। एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, मैन इज ए सोशल एनिमल। उसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर इसे एक शब्द हटा दिया जाए, सोशल यानी सामाजिक, और फिर पढ़ा जाए तो आएगा मैन इज एनिमल, मनुष्य एक पशु है। अगर सामाजिकता आपके अंदर नहीं है तो आप पशु समान हैं। और जो असामाजिक काम आपकी नजरों के सामने हो रहा है और आप देख रहे हैं, तो आप में और पशुओं में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क रह गया है? आप तो उस दीन को मानने वाले लोग हैं जहां अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को तमाम बुराइयों का जड़ बताया है। अगर आप दीन को मानते हैं तो दीन की भी मानो। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम की भी मानो। इस्लाम में स्पष्ट कहा गया है कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। और केवल इस्लाम में नहीं कहा गया मैं समय सिंह हूं, हमारे धर्म में भी ये कहा गया कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। दुनिया के तमाम धर्मों में कहा गया है कि नशा तमाम बुराइयों की जड़ है। जब बुराइयों की जड़ है, जब आप एक आदमी को जो नमाज पढ़ना नहीं जानता, आपका दीनदार जो आदमी वो बताता है कि 70 बार जाओ, एक बार नहीं। एसपी साहब, इस्लामिक लोग बताते हैं कि जो लड़का दीन नहीं सीखता, मुसलमान का मामला नहीं आता, तो कम से कम 70 बार जाओ। आप इस बुराई को देख रहे हो। इस बुराई में, नशे की बुराई में हमारे बच्चे लिपटे हैं। बेचने वाले भी हमारे हैं और पीने और करने वाले भी हमारे हैं। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ। अल्लाह के रसूल ने आपको हुक्म दिया है कि कम से कम 70 बार समझाओ, समझ जाएंगे। फिर भी ना समझे तो आप सहारा लीजिए। वो तो आपको सहारा दे रहे हैं। जब सहारा दे रहे हैं तो सहारा लेने में आपको क्या समस्या है? आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन उन्होंने भी तो कहीं से ये बात सीखी होंगी। आपके इस्लाम में भी कहा गया है। अल्लाह के रसूल के पास जब हजरत जिब्रील पहली बार आए तो सबसे पहले कहा, इकरा, पढ़ो। पढ़ने का मतलब केवल ABCD पढ़ना नहीं है, अलिफ बे पढ़ना नहीं है। समाज को पढ़ो, समाज की बुराइयों को पढ़ो और उनको रोको। दूसरा शब्द बाबा साहब कहते हैं, संगठित करो। इस्लाम आपको कह रहा है इत्तिहाद करो, जोड़ पैदा करो। तो इत्तिहाद करना है, जोड़ पैदा करना है, बुराई के खिलाफ इकट्ठा होना है, इत्तिहाद करना है। आप लोग इकट्ठा हो जाएं बुराई के खिलाफ। तीसरा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, संघर्ष करो। इस्लाम आपको कह रहा है, कुरान आपको कह रहा है, जिहाद करो। तो जिहाद आपको अपने भाई के खिलाफ करना ऐसा नहीं है, बुराई के खिलाफ करना है। तो आपको एक जिहाद करना होगा मेवात में, नशा मुक्त के खिलाफ, नशे वालों के खिलाफ। अगर आप इस बुराई के साथ खड़े हैं तो आप खुद बुरे हैं, और नशे के खिलाफ खड़े हैं तो आप यकीनन सामाजिक हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। मैंने पहले भी प्रस्तावना में बता दिया है कि दीनदार आदमी जो होता है, दीन के 3 तकाजे बताते हैं, ईमान के 3 तकाजे बताते हैं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला तकाजा ईमान वाले का, दीनदार का, मुसलमान का, कि कहीं बुराई हो रही है और अल्लाह ने आपको ताकत दी है, भगवान ने आपको ताकत दी, ईश्वर ने आपको ताकत दी है, तो उसको हाथ से रोको। ये पहले नंबर का तकाजा है दीनदार लोगों के लिए। अगर आप हाथ से नहीं रोक पाए तो कहीं बुराई हो रही है, नशा, जुआ, सट्टा, शराब हो रहा है, तो जुबान से रोको, मुंह से रोको। ये दूसरे नंबर का तकाजा आपको ईमान वाला बताता है।
आपका दीन बताता है। और मुंह से भी नहीं रोक पाते हो तो कम से कम अपने दिल में बुरा मानो कि बुराई है, बेकार काम है, रोकना ही पड़ेगा। अगर आप मुंह से भी नहीं रोक रहे हैं, जबान से भी नहीं रोक रहे हैं, हाथ से भी नहीं रोक रहे हैं, तो आप कैसे दीनदार हो, कैसे इस्लाम को मानने वाले हो, कैसे मुसलमान हो? तुमसे तो 1000 गुना बढ़िया आज से 50 साल की पहले में बात थी। वो कम पढ़े लिखे थे मगर बुराइयों से दूर थे। वो कम पढ़े लिखे थे मगर जुआ सट्टा शराब के नजदीक नहीं बैठते थे। आज आप पढ़े लिखे हो गए हैं, अच्छे मकान दुकान वाले हो गए हैं, मगर कितनी शर्म की बात है कि हम नशे को लेकर पंचायत कर रहे हैं। ये काम तो आपको मस्जिद शुरू करना था। ये काम तो आपको जैसे जमात आपकी निकलती है दीन सिखाने के लिए, वैसे ही जमातें निकालने होंगी आपको। और आप तमाम जिम्मेदार साथी यहां बैठे हैं, ऐसा आप काम करेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।